पापा, आदर्श भैया का हत्यारा अभी भी आजाद घूम रहा है। आप लोग गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अदालत ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया तो आप अपनी दलीलें, अपने फैसले यहां सुना रही हैं। कृष्णा को जमानत नहीं दिलवा सकी तो पापा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। आप इस मामले से दूर रहिए। ये हमारे परिवार का मामला है, हमारा आपसी मामला। नहीं, आप इस वक्त हमारे मुवक्किल से बात कर रही हैं। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, ये आपके पापा नहीं हैं, हमारे क्लाइंट हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है आपसे? एक तो पहले आपने हमारा केस लड़ने से मना कर दिया और अब यही केस आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर क्यों? इस अनजान दुश्मनी की कोई खास वजह? वकील साहब, सच को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं होती है। हमें पूरा विश्वास है कि कृष्णा निर्दोष है और अंत में वो बेगुनाह साबित होकर रहेंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कृष्णा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हमारा सज्जन कैसे है? देखिए ठाकुर साहब की हालत ठीक नहीं है। जो घटना आपके घर में घटी है उसने सज्जन जी को हिला कर रख दिया है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता, मानसिक दबाव और बुरी खबरों से दूर रखा जाए। बल्कि मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं और ले जाया जाए। उनका मन भी हल्का हो जाएगा और तबीयत में भी अच्छा असर पड़ेगा। जी नमस्कार। नमस्ते। कृष्णा की जमानत नामंजूर हो गई है, ये बात बाबूजी को नहीं पता लगनी चाहिए। बात तो सही है। बाकी अपने वकील की तो बोलती बंद हो गई प्रोफेसर साहब के वकील के सामने। यही लिए जमानत नहीं हो पाई। बूढ़ा गिग्गी बन गई हुई ससुरे की। और बाबूजी को पता चल गया ना, जिंदगी भर के लिए गूंगा कर देंगे साले को। ऐसी बात नहीं है शक्ति भैया, ये केस ही पेचीदा है। अभिमन्यु के पास वो सारे गवाह और सबूत मौजूद है जिससे कि वो कृष्णा की जमानत रोक सकता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। जब से कृष्णा नाम का ये गुंडा हम सबकी जिंदगी में आया है, हम सबकी जिंदगी नरक बन गई है। पहले उसे प्रतिज्ञा का जीना हराम किया, अब हमारे पोते को ही हमसे छीन लिया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो कभी सुख की नींद नहीं सो पाएगा, कभी नहीं। शांत हो जाइए दादी। अरे सही कह रही है दादी। एक नंबर का गुंडा है कृष्णा। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, इन सब से उसको कोई लेना देना नहीं। अरे जिस बेरहमी से उसने आदर्श भाई का खून किया है, ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों के साथ नहीं करता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। हम देखते हैं। हमारी फूल जैसी कोमलिया अति कम उम्र में अपने पति का खो दी। शायद एके भाग में यही लिखा रहा हो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी प्रतिज्ञा के सुहाग का बचा लो। हमारा आप लोगों से विनती है कि बाबा के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा ओका आप लोग वापस ले लो। दोनों परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी झुलस के रह जाए। हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान देख लिया है, वो भी कृष्णा की वजह से, सज्जन सिंह के परिवार वालों की वजह से। अब बारी आप लोगों की है। दुख क्या होता है इसका पता अब आप लोगों को चलेगा। चाहिए यहां से। ये केस किसी भी सूरत में हम वापस नहीं लेंगे। जवान बेटे को खोने का गम क्या होता है
इस बात को समझने की अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग अपनी प्रतिज्ञा का सारी जिंदगी सफेद साड़ी में देखे के लिए तैयार हो।